तरह से टीका टिप्पणी किए हैं, क्या उनको समाज कल्याण मंत्री रहने का 1 मिनट भी उचित है क्या? नहीं, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। उन्होंने गलती की है, वो सदन से खेद प्रकट वो करें। हम लोग जो बात उठा रहे हैं तो फिर पड़ रहा है, नए सदस्य हैं, बार-बार हम लोग को अपमानित किया। कहते हैं आप लोग नया है, बैठ जाइए, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। हम लोग को जो मान सम्मान के पहले से मिल रहा था, ठेस पहुंचाया गया, इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4.5 रुपये है तो 4.5 रुपये एक्चुअल होना चाहिए। अगर दिल्ली दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज जमकर के हंगामा हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। आरजेडी के इतने नेता थे, उनका गुस्सा आज देखने लायक था। सभी अपने अपने सीट को छोड़कर वेल में आ गए थे और ऐसे में अब जब विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है तो जब वो बाहर निकले हमने उनसे बातचीत की। क्या कुछ बातें वो रख रहे हैं ज़रा सुनिए। कई जो विपक्ष के नेता हैं जो बाहर निकले हुए हैं, क्या कहता है विजय चौधरी जो है कहा कि हमने किया है। विजय चौधरी जी खेत प्रकट किए, गलती कौन किए हैं? माननीय मंत्री को और गरीब से मुद्दा हुआ एकदम गरीब के जो अंतिम व्यक्ति पैदान पर खड़े हैं उनके वृद्धावस्था पेंशन के मामले में जो है सो बात हो रही है। और ऐसे परिस्थिति में समाज कल्याण मंत्री है वो, और जिस तरह से टीका टिप्पणी किए हैं, क्या उनको समाज कल्याण मंत्री रहने का 1 मिनट भी उचित है क्या? और भी जो नेता हमसे बात करेंगे, लेकिन जब संसदीय कार्य मंत्री ने खेत प्रकट कर दिया तो फिर नाराजगी क्या थी? नाराजगी थी कि गलती की है समाज कल्याण मंत्री जो थे आदरणीय, उन्होंने गलती की है तो वो सदन से माफ़ी मांगे। हम लोग सदन चलने के लिए तैयार थे, सदन चलाने के लिए तैयार हैं। माफी नहीं मांगे तो सदन नहीं, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग अड़े रहेंगे। उन्होंने गलती की है, वो सदन से खेद प्रकट वो करें। देखिए, खेद प्रकट करने की जो मांग है वो हो रही है और आरजेडी के विधायक हैं। जब संसदीय कार्य मंत्री ने खेद प्रकट किया तो फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको? आज हम लोग सदन में जब गए तो बड़ी विडम्बना है। पहली बार हम लोग चुनाव जीत कर आए हैं। चुनाव जीत कर आए, जनता के महत्वाकांक्षी है जो जनता के हम काम करें उत्सुक हैं हम लोग। लेकिन सदन में आने के बाद माननीय सदस्य महबूब आलम साहब के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। उस प्रश्न में था क्या वृद्धा पेंशन की राशि जो है पहले नहीं उसी प्रकार है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि खाता में पहले मिलता था, पहले शिविर लगाकर उस पैसे को अब बैंक के खाते से चला जा रहा है। जब से बैंक के द्वारा दिया जा रहा है तब तक लाभुक को पैसा नहीं मिल रहा है। उसी पर माननीय मंत्री जी समाज कल्याण बोल रहे थे कि इतना लाभुक को मैंने दे दिया, इतना लाभुक को दे दिया। माननीय सदस्य का सवाल था जो पहले मिलता था उनको क्यों नहीं मिल रहा। मैंने खड़ा हुआ, मैं भी एक सदस्य हूँ, क्षेत्र में जीत कर मैंने उसका मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाने के बाद जो जिसके कार्ड के आधार पर मिलता था लाभुक को राशन मिल रहा था पेंशन, जब से बैंक के खाता से हुआ है तो कहते हैं आप लोग नया है, बैठ जाइए, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। अब सरकार नया है, आप लोग को क्या जानकारी नहीं? आप लोग एकदम जानकारी कैसे नहीं जानकारी है तो पूरा पहले मिल रहा था, जानकारी कैसे नहीं? जिता कर भेजी है तो वो देखी थी उम्मीद हम लोग में, तब ना हम लोग जो बात उठा रहे हैं तो फिर पड़ रहा है। नए सदस्य हैं, बार-बार हम लोग को अपमानित किया जाता सदन में। जो गरीब गुरबा का जो नए हैं तो क्या पेंशन मिलता था 2016 तक मिला, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद वो बैंक में जब से गया लोग इधर उधर भटके चल रहे हैं। वृद्ध लोग आप जाइएगा अक्सर ब्लॉक में देखिएगा वृद्ध लोग पेंशन के लिए भटक रहे हैं। तो इसी मुद्दा को उठाया गया था। इस मुद्दा पे पर्यावरण मंत्री ने जिनके खाता में पहले से राशि जाती थी, समाज कल्याण मंत्री ने जो पेंशन मिलता था, लेकिन जब अपना स्टेटमेंट दिया, आमर्यादित स्टेटमेंट देने का काम किया। इसके चलते हम लोग जब तक माफी नहीं मांगेंगे सदन नहीं चलेगा। जब तक माफी नहीं मांगेंगे तो सदन चलने कैसे? हम लोग को जो मान सम्मान के पहले से मिल रहा था ठेस पहुंचाया गया, इसके लिए तो माफी मांगनी चाहिए मंत्री जी। कुल मिलाकर संसदीय कार्य मंत्री ने खेद प्रकट किया है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे सदन नहीं चलने देंगे हम। हमारे साथ इस वक्त महुआ के विधायक मुकेश रोशन है। जिस तरीके से बिजली के दाम को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि बिजली जो है पहले से अधिक मात्रा में मिलती है और कंटिन्यू राजधानी वासियों को मिलती है, तो क्या लगता है आप लोग क्यों सवाल खड़े करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि बिहार में जो है 4.5 रुपये पर यूनिट बिजली दे रहे हैं, लेकिन वो सरासर जो है वो असत्य बोल रहे हैं। असत्य इसलिए हम बोल रहे हैं कि उनके द्वारा बोला गया कि ये संसदीय भाषा है, तो हम भी उनके लिए संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उनका कहना है कि 4.5 रुपया बिजली बिल है, लेकिन हम जो आज बिजली बिल ले करके आए हैं उसमें जो बिल है 1234 यूनिट का जो बिल दिखाया गया है वो 10,000 से ऊपर दिया गया है। तो आप ही उसको भाग करके देखिए कि आखिर
कितना रुपए में आ रहा है। तो हमने जब उसको भाग करके देखा तो 8 रुपया 15 पैसा जो है उन्होंने तो पर कहा कि यूनिट आ रहा है। हमने प्रधानमंत्री से बातचीत की है कि 1 नेशन 1 बिल, मतलब एक नेशन में एक जैसा इलेक्ट्रिसिटी का दाम होना चाहिए। वो गलत बोल रहे हैं और लोगों को भरमा रहे हैं। बिहार का लोग जानना चाहता है कि आपका बिजली का जो रेट है वो पर यूनिट कितना है। नहीं, वो तो खरीद रहे हैं, वो तो दूसरे राज्यों से खरीद रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। अरे खरीद रहे हैं तो आप कितने में खरीद रहे हैं और कितने में दे रहे हैं लोगों को। बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ पर जब 8.25 रुपये लगभग बिल हम लोग को मिल रहा है पर यूनिट, और जो दिल्ली की राजधानी है, देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पर जो है आपको 4.5 रुपये रेट मिल रहा है। तो आपका मतलब रेट देश की राजधानी से भी ज़्यादा है। टैक्स लगता होगा कुछ लोगों की अरे तनख्वाह पूरे टैक्स वगैरह सब चीज़ लेकर के देख लीजिए, इसमें बहुत बड़ा घपला चल रहा है। बिजली बिल के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है। आपको क्या लगता है कितना बिजली बिल होना चाहिए, कितने रुपए प्रति यूनिट होना चाहिए बिहार में? देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4.5 रुपये है तो 4.5 रुपये एक्चुअल होना चाहिए। नहीं, बिहार में 4.5 रुपये प्रति यूनिट मिले। अब बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर दिल्ली दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर मुकेश रोशन कह रहे हैं कि अगर दिल्ली ऐसा जो बड़ा राज्य है, जो विकसित राज्य, वो दे सकता है, आप खरीद रहे हैं तो आप भी 4.5 रुपये प्रति यूनिट बिजली जरूर दीजिए। तो सरकार के वादे जो जनता के सामने वो रख रहे हैं बिहार विधानसभा सदन के माध्यम से, वो उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि कई कह रहे हैं कि वो सभी झूठे आंकड़े हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के विधायक काफ़ी गुस्से में हैं। आपने उनका गुस्सा देखा है, क्या कुछ कह रहे हैं, वो भड़क गए हैं, नोक-झोंक भी हुई है सदन के अंदर। लेकिन अब जब कल तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, तो ऐसे में विधायक जितने आरजेडी के हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे। बहरहाल आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।